मैं अपने मित्र दुर्योधन की असभ्यता पर क्षमा मांगने आया हूं वासुदेव। अपनी असभ्यता पर मनुष्य को स्वयं अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो हुआ स्वयं दुर्योधन का, अपमान हुआ हस्तिनापुर राजसभा का। आप मुझे अपना सारथी बनने का विशेष अधिकार दें तो अवश्य चलूंगा। रथ को हाँकते हुए अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के शिविर में ले जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आपकी आज्ञा के बिना भला कोई आपको कहां ले जा सकता है वासुदेव? हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कर्ण? मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। जब तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया। अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परिनिंदा से वे डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए, मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता हैं। कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। कि पांडव तो आपकी कृपा की सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा।